जय मसीह सभी को। आज का डेली डिवोशन मैं ली हूँ भजन संहिता 51 का 6। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाता है। तो यहाँ पिता परमेश्वर ये साम दाऊद का लिखा हुआ है और उसे भी वो पता चल जाता है कि जब परेशानी में रहते हैं तब हम उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें याद आता है हमारा उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर। दुनिया के भीड़ में तो हम खो जाते हैं। जब सारा चीज़ ठीक रहता है हम अपने मुताबिक चलते हैं, हम अपना मन के मालिक हो जाते हैं, हम अपना हृदय को पूरा तरीका से दे देते हैं। लेकिन जब ऐसा समय आता है जब लोग अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, उसके ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल होता है क्योंकि वो अपना ज़िंदगी अपने हाथों में लेकर के चलता है। तो वो कितना साल अपने हाथों में लेकर के चलेगा। एक दिन तो वो थकेगा, एक दिन तो उसे महसूस होगा कि वो नहीं चल पा रहा है जिस तरह से उसे चलना है। तब वो भागे दौड़े चले आएगा खुदा के पास, पिता परमेश्वर के पास आएगा। और वही दाऊद लिखा हुआ है ये साम में कि देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और जब हम पहला सामुएल 16 का 7 में पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर की आत्मा को देखता है, अंदर के स्वभाव को देखता है, अंदर का स्वरूप को ढूंढता है। लेकिन मनुष्य हमारी बाहरी मनुष्य को देखता है, हमारा आउटर अपीयरेंस, बाहर की तरफ से देखता है कि हम कैसे हैं, हमारा पहनावा कैसे है, हमारा तौर तरीका कैसा है। वो बाहरी रूप से देखता है। वो संसार से मिला हुआ जो सोच है उस सोच से उस इंसान को वो जज करता है। और इसीलिए जो इंसान बहुत जल्दी किसी को जज करता है तो वो इंसान कभी भी आत्मिक आँखों से नहीं देखता है उस शख्स को, क्योंकि वो हमेशा उसका बाहरी ज़िंदगी को देखता है। और उसका बाहरी ज़िंदगी को अगर कोई भी इंसान किसी को भी देखता है तब वो तुरंत वो क्या करेगा, जजमेंटल होगा, वो उसे जज करने लग जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान जो परमेश्वर के नज़दीक है वो हमेशा उस इंसान का अंदर का स्वभाव, उसके दिल को टटोलने का कोशिश करेगा, उसको अंदर से समझने का कोशिश करेगा। और वैसा इंसान कभी भी बहुत जल्दी किसी को जज नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि भले ये इंसान बाहर से उसका स्वरूप या उसका रूप ऐसा है, लेकिन अगर हम अंदर से उस इंसान को टटोलेंगे तो वो बिल्कुल विपरीत निकलेगा। और वही हम पहला सामुएल 16 का 7 में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का जो चाह है मनुष्य से वो है कि उसके अंदरूनी प्यार जो परमेश्वर से मिलता है, सच्चाई जो परमेश्वर से मिलता है, उससे परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर का जो डिज़ायर है एक मनुष्य से संबंध बनाने के लिए, परमेश्वर हमेशा उसका हृदय को देखेगा। और इसीलिए एक मनुष्य का सरलता, उसकी सच्चाई, उसकी ऑनेस्टी, उसकी इंटीग्रिटी, वो परमेश्वर के साथ उस इंसान का किस तरह से संबंध है उससे वो पता चलेगा कि उसके अंदर में कितना सच्चाई है, उसके अंदर में कितना सरलता है, उस मनुष्य का सोच किस तरह से होता है, चाहे वो दुनियादारी को ले या वो खुद अपना स्वभाव या अपना पर्सनालिटी को देखे। तो एक इंसान दूसरे इंसान को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या करता है, अपना बाहरी स्वभाव को ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। लेकिन अगर एक इंसान है जो परमेश्वर के नज़दीक है वो कभी भी बाहरी तौर तरीका पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, लेकिन वो अंदर से वो अपने आप को शुद्ध रखेगा और अंदर से वो परमेश्वर से
यही दुआ करेगा जैसे 10 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो हम पापी हैं, हम पाप में डूबते हैं, हर दिन हम पाप करते हैं। कोई भी इंसान ऐसे नहीं कह सकता है कि वो पाप नहीं करता है, लेकिन जब हम महसूस करते हैं तब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, उसके पास हम दौड़े चले आते हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं। हमें परमेश्वर वो हृदय दिया है कि उसको हम पुकारें, उसको हम प्रार्थना करें। और वही 10 में दाऊद ने लिखा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हे परमेश्वर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो ये बहुत बड़ा चीज है जो आज के युग में बहुत कम लोगों में पाया जाता है या देखा जाता है, क्योंकि वो दुनिया के भीड़ में जाना चाहते हैं, वो भीड़ में खोना चाहते हैं, वो अलग हट करके एक पहचान वो नहीं बनाना चाहते हैं। और यहीं पर हम मसीह लोगों को बहुत सोच समझ करके चलना है। पिता परमेश्वर एक हिडन विजडम ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, वो डिज़ाइन किया है हर एक मनुष्य के अंदर में, जो सिर्फ परमेश्वर उसको देखता है। और परमेश्वर के पास जब हम दुआ करने आते हैं तो हम अपने आप को खोलते हैं, अपने अंदर में जितने भी बुराइयां हैं उसको हम खोलते हैं, एक पुस्तक की तरह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने। और वो सिर्फ परमेश्वर देखता है और वो सिर्फ परमेश्वर समझता है। और वही चीज़ हम देखते हैं नया नियम में, 1 कुरिन्थियन 2:6 और 7 बहुत अच्छी तरीक़ा से पौलुस लिखा हुआ है और हम पढ़ेंगे। आइए आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, देखिए ध्यान दीजिए, गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। तो वो गुप्त ज्ञान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। और वो परमेश्वर क्या करता है, हमारी सनातन, वो पिता परमेश्वर उसकी महिमा के लिए ठहराया गया है। फिर हम 8 में देखेंगे, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी नहीं जाना, वो नहीं जान पाएंगे, सिर्फ परमेश्वर के लोग जानेंगे। सिर्फ मसीह जो परमेश्वर के बहुत नज़दीक है वही समझ पाएंगे, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। 9 में लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखवालों के लिए तैयार की है। तो ये सारा जो इस मैसेज का जो क्वेश्चन था, उसका उत्तर हमको 1 कुरिन्थियन चैप्टर 2 6, 7, 8 और 9 में हमको मिलता है। परमेश्वर सिर्फ अपने आत्मा से हमसे बातें करता है, लेकिन संसार के लोग हमारी बाहरी रूप, स्वरूप या रूप को देख करके हमसे दोस्ती करते हैं, हमसे संबंध बनाते हैं। और क्योंकि उनका सोच क्या है, शैलो है, उनमें वो गहराइयाँ नहीं है जो परमेश्वर में है। और इसीलिए आज के बाद अगर कोई भी आपको जज करता है तो आप जान जाइए कि वो आपका बाहरी रूप देख रहा है, वो आपका बाहरी स्वभाव देख रहा है, और इसीलिए वो आपको तुरंत जज करता है। तो हमें ऐसे जजमेंटल लोगों से अपने आप को दूर रखना है। हमें उस संगति में रहना है जिसमें पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। तो आज मैं आपको विदा लेती हूँ ये बोल करके कि आप मनन करें इस पद पर, सोचे समझे, और अगर आप भी उनमें से ऐसा हैं जो दूसरे को बहुत जल्दी जज करते हैं, तो आज के बाद किसी के ऊपर में उंगली उठाना या किसी के ऊपर में कुछ उसके बारे में कुछ बोलना या गलत चीज़ें आना, धैर्य रख करके आप पहले उसके अंदर के जीवन को देखें, तब आप जाने
और तब आप समझें। लेकिन कभी भी किसी को जज बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। हमें जो स्वभाव है 2 तरह का होता है, मनुष्य से मिलता है, मनुष्य के साथ रह करके मिलता है, वो असली स्वभाव नहीं है और हमें उस स्वभाव में रहना भी नहीं है। लेकिन हमारा जो कैरेक्टर, हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, वो अंदर से कैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर यीशु मसीह से मिलता है। तो उससे मिलने के लिए हमें पवित्र आत्मा में रहना है, उसके साथ संगति करना है और कोशिश करना है कि हमको भीड़ में नहीं खो जाना है, लेकिन हमको अलग हट करके रहना है और पिता परमेश्वर किस तरह से हमें चलाता है हमारे ज़िंदगी को, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आइए आप मनन कीजिए, आप समझें, आप जानें। अगर आप वैसे उनमें से ऐसा एक है तो आप दुआ कीजिए, परमेश्वर को आप बताइए कि पिता परमेश्वर की, जैसे 10 में लिखा हुआ है कि पिता परमेश्वर तू मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो आप ये वीडियो जरूर देखें। आप आशीषित हुए हैं तो आप दूसरे को भी शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य हमारे स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अवश्य परमेश्वर आपको आशीष देवे और आशीष दे और हमेशा आपका ज़िंदगी परमेश्वर के अनुसार खुशहाल रहे। धन्यवाद।